हुकूमत जो बात सामने रखती है कि अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं, ये कॉमर्स के ज़रिए भी बहुत ये बिज़नेस भी फ़रोग पाया है, तो इसको भी हम टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाहते हैं। हुकूमती मौक़िफ़ से को रखते हुए सामने आप कैसे इस हुकूमती फ़ैसले की तशरीह करेंगे? मैं इनके इस फैसले से बहुत ज़्यादा क्या करूँ कि तकलीफ हुई है मुझे। रीज़न पता क्या है? रीज़न ये है कि जो लोग ये वाली पॉलिसी बैठे गए थे बना रहे होते ना, उन्होंने या उनके मुशीरों ने कभी ज़िंदगी में इस तरह की कोई एक्टिविटी खुद नहीं की होती। और जिनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो इनके एडवाइजर्स होते हैं, ये आमतौर पे वो एडवाइजर्स होते हैं कि जिन्होंने खुद भी कभी ये वाला काम नहीं किया होता, या कभी अगर उन्होंने ई कॉमर्स की भी है तो उन्होंने वो ई कॉमर्स की है जो करोड़ों में होती है। जब तक आप अपने सिस्टम को सीधा नहीं करते, सिस्टम को सिंप्लीफाइड नहीं करते, तो तब तक इस तरह की कोई भी चीज इम्प्लीमेंट करना ये सरसर कहते जाती है। ऑनलाइन रिटेलर जिसको आपने जॉब नहीं दी, जिसका आपने फ्यूचर कहते सिक्योर नहीं किया, वो एमएससी केमिस्ट्री की हुई बच्ची जो यानी कि जॉब जिसको नहीं मिल रही, वो एक एमबीए किया हुआ बच्चा जिसने पता कितनी जगहों पर अप्लाई किया, उसको जॉब नहीं मिली, आज वो घर से बैठ के अपने फेसबुक पेज से, अपने इंस्टाग्राम पेज से उसने कुछ सेल्स करनी स्टार्ट कर दी है, या दराज को कोई अकाउंट बना के उसने कुछ सेल्स वगैरह के स्टार्ट कर दी है, तो भाई उसको कर लेने दे, ये वाली ज्यादती कहते ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।